अक्टूबर के महीने में अक्सर त्योहार आते हैं, लेकिन इस बार त्योहारों के साथ साथ तबाही भी आई है। भारी बारिश की वजह से इस समय पूरे उत्तराखंड में भयंकर तबाही है। आमतौर पर सितंबर के महीने में बारिश का सीजन खत्म हो जाता है, लेकिन आधा अक्टूबर गुजरने के बाद भी मूसलाधार बरसात जारी है। जिस तरह एंड ऑफ सीजन सेल होती है, उसी तरह एंड ऑफ सीजन रेन भी होती है। लेकिन उत्तराखंड को देखकर लगता है कि बारिश का ये दौर जल्द रुकने वाला नहीं है। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आपको यह अंदाजा हो जाए कि उत्तराखंड कितने बड़े संकट का सामना कर रहा है। रुद्रप्रयाग से नैनीताल तक और केदारनाथ से ऋषिकेश तक सिर्फ सैलाब दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में आई इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लोगों को बचाने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि तैयारियां कम पड़ रही हैं। आज हम उन लोगों को खबरदार करना चाहते हैं जो उत्तराखंड जाकर हॉलिडे मनाने, चार धाम की यात्रा करने और पहाड़ों में वीकेंड यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इस समय पूरा उत्तराखंड भारी बरसात की वजह से बाढ़, सैलाब और लैंडस्लाइड जैसे खतरों से उलझा हुआ है। ये आज का उत्तराखंड है, महाआपदा से लड़ता हुआ। सैलाब को झेलते हुए बारिश से आई तबाही को देखता हुआ। इस तबाही की भविष्यवाणी तो मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही कर दी थी, लेकिन बर्बादी इस लेवल पर आई कि हर तैयारी छोटी साबित हुई। अब उत्तराखंड के लोगों को अपने स्तर पर इस तबाही से अगले 48 घंटों तक लड़ना होगा। हल्द्वानी के लोग यही कर रहे हैं। हल्द्वानी में भारी बारिश की वजह से यहां की गोला नदी पूरे उफान पर है। पानी के तेज बहाव की वजह से नदी पर बने पुल का एक हिस्सा टूट चुका है। इसलिए सामने आ रहे वाहनों को बचाने के लिए लोग चेतावनी दे रहे हैं। अब हल्द्वानी की एक और तस्वीर देखिए, जहां नदी में आए सैलाब में एक हाथी बेबस और लाचार खड़ा दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद वन विभाग ने बड़ी मुश्किलों के बाद हाथी को किसी तरह बचा लिया, लेकिन इस तरह का संकट अभी कई दिनों तक पूरे इलाके में बना रहने वाला है। नैनीताल की ऐसी तस्वीरें आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अपनी झीलों के लिए मशहूर ये पूरा का पूरा शहर ही ताल बन चुका है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। नैनीताल में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नैनी झील के जलस्तर ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं। भारी बारिश ने नैनी झील का जलस्तर 12 फीट से ऊपर पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से झील का पानी तल्ली ताल को पार करता हुआ शहर की सड़क तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, आसपास की दुकानों में भी पानी भर गया। अब एक नजर रुद्रप्रयाग में अपने रौद्र रूप से डरा रही अलकनंदा नदी पर डालिए। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। नदी किनारे बने घरों में पानी भर चुका है। अगर बारिश नहीं थमी तो हालात और खतरनाक हो सकते हैं। मैं इस समय अलकनंदा नदी किनारे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी पूरे उफान पे बह रही है। अलकनंदा नदी किनारे स्थित कई आवासीय घरों में पानी घुस गया है। हालांकि यहां पे प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। आवासीय घरों में रहने वाले लोग भी अभी अपने घरों में ही डटे हुए। नदी में हजारों टन मलबा और पेड़ पौधे बहकर आ रहे। स्थिति इतनी विकराल है कि अलकनंदा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश, गिरते पहाड़ और नदियों में आए सैलाब की वजह से चार धाम की यात्रा का रूट बंद कर दिया गया है, जिससे बहुत से यात्री सड़कों पर फंस गए हैं।
ये रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे 58 की तस्वीरें हैं, जहां एक पहाड़ के गिरने की वजह से हाईवे का एक हिस्सा नदी में बह गया। मुश्किल ये है कि अब जो लोग फंसे हुए हैं, ना तो उनके पास यहाँ पर रहने की जगह है, क्योंकि होटल जिस तरीके से पूरी तरह से फुल बताए जा रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि लोगों को कल रात से लेकर अब तक पूरी रात और अभी तक का दिन सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर गुजारना पड़ा है। कम से कम 7 से 8 घंटे हो गए हैं, तो कुछ यहाँ प्रशासन तो ऐसे ही ढीला ही है, बैठ रहा, कुछ काम हो नहीं रहा। यहाँ पर कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, ना होटल है नियर बाय में, तो आदमी करेगा क्या? पूरे उत्तराखंड में कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां भारी बारिश के बाद सैलाब ने दस्तक न दी हो। ये कोटद्वार की तस्वीर है, जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से इस समय पहाड़ों का सफर खतरनाक हो चुका है। कोटद्वार में लैंडस्लाइड के बाद सड़क टूटने की वजह से दिल्ली से आई पर्यटकों की एक कार मलबे में बुरी तरह फंस गई, जिसे बड़ी मुश्किल से सुरक्षित निकाला गया। अच्छा होगा कि अगर आप भी उत्तराखंड की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो इसे कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए, वरना आप भी इन पर्यटकों की तरफ फंस सकते हैं जो रामनगर के रास्ते रानीखेत जा रहे थे। ये मोहान के एक रिसोर्ट की पार्किंग है, जिसमें यात्रियों की गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इन लोगों के पास बारिश के सामने सरेंडर करने और पानी के उतरने के इंतजार करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहे हैं। अक्टूबर में तबाही लाने वाली इस भारी बारिश का असर ऋषिकेश में भी दिखने लगा है। यहाँ गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऋषिकेश में गंगा शिव मूर्ति को छूकर गुजर रही है। प्रशासन की तरफ से लोगों से घर में ही रहने की अपील की जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को अपने स्तर पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले 48 घंटे पूरे उत्तराखंड पर बहुत भारी हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ लीला सिंह बिष्ट, नैनीताल, आज तक।